हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड साइंस स्टूडेंट्स। आपने लास्ट टाइम देखा था कि जो इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसमें दैनिक जीवन में पीएच के बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल की थी। अब उसके आगे देखेंगे। आपने देखा था पीएच 7 होता था या 7 से कम या 7 से अधिक। अब उसके आगे देखिएगा तो देखिए हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 पीएच होता है। तो हमारे शरीर का पीएच कितना होता है? 7 से 7.8। अगर हमारे पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे शरीर का एक्चुअली नहीं होता है। अगर इतना कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वर्षा होती है तब वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो कभी कभी आपने सुना होगा किताबों में कि अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो भी होती है उनका पीएच मान होता है 5.6 से कम, तभी वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी बताया आपको ये ध्यान रखना है। इधर आपके पीएच का किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये दिया गया है, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। क्या होता है? जो दांत होते हैं वो बेकार होने लगते हैं। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो कितना? अगर 5.5 से कम होता है तब जो दांत होते हैं उनका क्षय प्रारंभ होने लगता है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। अगर इसे आप सही करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो देखिए नीचे इसमें लिखा है क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो अम्ल जो होता है वो अधिक आ जाता है, ठीक है। तो उसे हटाने के लिए, कम करने के लिए हम क्षार का उपयोग करेंगे। और आगे दिया हुआ है जो मधुमक्खी काटती है, ठीक है, उससे संबंधित कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलती है। तो कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा है। और जो काटती है मधुमक्खी उसमें एक अम्ल निकालती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेसेनोइक अम्ल। इसको एक्चुअली में मेथेनोइक कहा जाता है, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोंक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। बाकी आपको इसमें सिर्फ इतना देखना है, ठीक है, इतना। तो उदासीन लवण जो होता है उसका पीएच 7 होता है। अम्लीय लवण का पीएच 7 से कम होता है। क्षारकीय लवण का पीएच 7 से अधिक होता है। अब आगे आप देख सकते हैं कि साधारण नमक से रसायन। यदि आप साधारण नमक से रसायन बनाएंगे, नमक का सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl ये नमक का सूत्र है। तो इससे आप क्या बना सकते हैं? इससे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं जिसका सूत्र है NaOH। भ्रंजक चूर्ण बना सकते हैं यानी CaOCl2 कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और इससे बना सकते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने का सोडा, इनके सूत्र में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 जबकि धोने के सोडे का सूत्र है Na2CO3 10H2O। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और भ्रंजक चूर्ण है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो डिटेल अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्वेश्चन आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, इसके उपयोग लिखिए।
तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम NaCl तथा H2O जल ये जब मिलाते हैं तब क्या बनता है 2NaOH बनता है, यानी 2 इसमें Na से आ जाएगा और इसमें से 2H2 है, यहाँ से OH आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2NaOH। उसके बाद Cl2 क्लोरीन गैस बचेगी और H2 हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। तो ये आपको रिएक्शन इसमें लिखनी है। और ऊपर जो लिखा हुआ है थ्योरी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लबड़ से प्रवाहित विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब इसके उपयोग क्या हैं ये आप देख सकते हैं। तो H2 हाइड्रोजन गैस जो होता है ये ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। Cl2 क्लोरीन ये जल को स्वच्छ करने में प्रयोग होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये साफ सफाई में प्रयोग होता है और औषधि में भी प्रयोग होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए, तो मतलब ये साफ सफाई करने के लिए प्रयोग होता है। जो साबुन होता है उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। ये एक तरीके का क्षार है। तो ये जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर कर देता है, जो भी गंदगी होती है उसको दूर कर देता है। Cl2 क्लोरीन और NaOH ये मिला के व्यंजक चूर्ण बनाते हैं, जिससे क्या है वस्त्र भी साफ हो सकते हैं, जो सफाई वगैरह के लिए यूज होता है। तो आप जो अभी पढ़ रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सूत्र क्या है NaOH यूज क्या है, इसके जो हाइड्रोजन क्लोरीन गैसें निकलेंगी वो अलग अलग यूज होंगी। तो नेक्स्ट देखिए व्यंजक चूर्ण। तो आज आप व्यंजक चूर्ण तक ही देखेंगे। तो पहले आपने सबसे पहले पीएच देख लिया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लिया, और थर्ड टॉपिक देख रहे हैं व्यंजक चूर्ण। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो पहले देखिए व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, यानी इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये बनता कैसे है, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन। जब इनकी रिएक्शन होगी तो CaOCl2 बन जाएगा और H2O जल बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये Ca से यहाँ से क्या है Ca निकल जाएगा, ठीक है, और Cl2 से क्लोरीन निकल जाएगा, और यहाँ से जो यहाँ पे देखिए OH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए एक ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और जो दूसरा ऑक्सीजन बचेगा वो इधर बचेगा, और हाइड्रोजन 2 हैं वो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे तो बन जाएगा H2O। तो व्यंजक चूर्ण क्वेश्चन आएगा कि व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया लिखिए तथा उसके उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और उसके बाद उसका उपयोग लिखेंगे कि हाँ इसका उपयोग किस में होता है। इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजक के लिए, यानी जब वस्त्रों की रंगाई करते हैं तब उसमें यूज होता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा वगैरह बनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं उसमें। रासायनिक उद्योग में और पीने वाले जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आज हमने बताया था कि आपको 3 टॉपिक करवाएंगे, तो वो 3 टॉपिक आपके हो गए हैं। एक आपने पूरा पीएच करा, फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, फिर व्यंजक चूर्ण पढ़ा, यानी Ca और इसका होल ट्वाइस। अब हम आपको एक बार समराइज़ करवा दे रहे हैं, एक बार हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं कि आज आपने जो भी पढ़ा है। तो देखिए अगर कहीं व्यंजक चूर्ण आता है तो उसका सूत्र क्या होता है CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड।
आपने उसके उपयोग देख लिए हैं। बेरंजक चूर्ण तो ये सूती वस्त्र या वस्त्र उद्योग में यूज होता है, फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है और जीवाणु मुक्त करने के काम आता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बातचीत करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम क्लोराइड जल की अभिक्रिया से बनता है और साथ में क्लोरीन हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसका यूज क्या होता है, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन ईंधन में प्रयोग होती है, क्लोरीन जल को स्वच्छ करने में प्रयोग होती है। और उसके बाद आपने पढ़ा था कि जो उदासीन लवण होते हैं उनका pH 7 होता है, अम्ल का pH 7 से कम होता है और क्षार का pH 7 से अधिक होता है। pH के बारे में आपने अध्ययन किया था कि जो pH होते हैं उसमें मनुष्य के शरीर का pH 7.0 से 7.8 होता है और वर्षा का pH 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जब मधुमक्खी काटती है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। उसे सही करने के लिए हमें कोई क्षार वाला मंजन प्रयोग करना चाहिए। तो जितना आज आपने पढ़ा है हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। आप इसे नोट डाउन ज़रूर करिए, लिखिएगा ज़रूर, ये नहीं लिखेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो HW आज आपका क्या रहेगा, HW आपका रहेगा कि आप पहले ये 3 pH आपको याद करने हैं कि अगर pH 7 होता है तो उसको क्या कहेंगे, pH 7 से कम होता है तब क्या कहेंगे, और pH 7 से अधिक होता है उसको क्या कहेंगे। दूसरा आपको याद करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और नेक्स्ट है बेरंजक चूर्ण के बारे में। तो आज आपका यही HW है, तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।